हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 9.2 का 6 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पे गिवन है ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क है तो वो कॉलोनी में सिचुएटेड है। वहाँ पे 3 बॉयज़ हैं, अंकुर सैयद एंड डेविड। वो इस तरह बैठे हुए हैं कि उनका डिस्टेंस इक्वल है। उनके हाथ में एक टेलीफोन पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। जो उन्होंने स्ट्रिंग पकड़ी हुई है हाथ में, जो उन्होंने फ़ोन की स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ इक्वल है, लेकिन वो कितनी है वो हमने पता करनी है। अगर ये इक्वल है, ए एस एस डी डी ए मैंने लिख दिया, ये तीनों इक्वल हैं क्योंकि ये इक्वलेटरल ट्रायंगल बन चुकी है। अगर ये इक्वल बन चुकी है उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी जो सेंटर में से होके पास होके जाएगा, ठीक है। तो उसका नाम मैं जैसे बी दे देती हूँ, ठीक है। वो सेंटर में से होके जा रहा है तो इसका मतलब ये अब रेशो में डिवाइड कर रहा है। ये डिवाइड कर रहा है 2:1 में, क्योंकि ये बिगेस्ट है, ये स्मॉल है, इसको रेशो 1 और 2। तो मैं इसको लिख सकती हूँ OA/OB इक्वल्स टू 2:1। तो अभी मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बन जाएगा OA इक्वल्स टू 2OB, ठीक है। तो OA की वैल्यू कितनी है, अब ये पूरी, ये जो सेंटर में से लेके ये 20 मीटर है, क्योंकि सेंटर में से यहाँ तक की दूरी रेडियस है तो 20 मीटर है, तो OA 20 बन जाएगा। 2 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आके, और ये डिवाइड हो गया तो कितना आ गया 10। तो B की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो इसका मतलब ये कितना हो गया 10। ये मैंने अभी निकाल लिया। उसके बाद क्या करना है, अब एस डी, अभी मैंने क्या बोला था कि ये तीनों इक्वल हैं। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो एस डी है, ठीक है, अब जो एस बी है वो बी डी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। क्या कर रहा है, वो कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। कौन सी कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, एस डी को। तो मैं एस डी को लिख सकती हूँ एस बी प्लस बी डी। अभी मैंने ये इक्वल लिखा है ना, तो मैं क्या करूँगी, अब एस बी लिख दिया, बी डी लिख दिया है ना मैंने इसको, एस डी को, ठीक है। तो एस डी इक्वल्स टू बी प्लस डी, तो मैं लिख दूँगी एस डी। अब किसके इक्वल आ जाएगा, एस बी है तो इसको भी मैं एस बी लिख दूँगी, ठीक है। तो एस डी किसके इक्वल आ गया 2SB। तो एस डी की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्या करना है, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो 90 डिग्री का है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। अब ये राइट एंगल बाय पाइथागोरन थ्योरम, बाय इन ट्रायंगल ASB बाय पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम, उसके मुताबिक ये क्या है, हाइपोटेनियस है। तो मैं लिख दूंगी AS², बेस कितना है BS² प्लस परपेंडिकुलर AB² बन जाएगा। अब देखो AS की वैल्यू AS² वो तो हमने निकालनी है। BS की वैल्यू SB की वैल्यू मैंने कितनी लिखी, SD/2, इसकी होल स्क्वायर कर दो। और AB की वैल्यू कितनी है, AB ये 20 है, 10 है, 20 + 10 कितना होगा 30 की स्क्वायर हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करूँगी। अब जो मैंने यहाँ पे SD लिखा है, SD मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि ये तीनों SD, ये वाली वैल्यू SD, ये तीनों किसके बराबर है, AS के इक्वल। तो मैं SD की वैल्यू के अपॉन लिखूँगी AS अपॉन 2 2 ज़ा 4 हो गया, और 30 की वैल्यू, अभी ये था AS², 30 की वैल्यू बन गई 900, ठीक है। मैंने स्क्वायर कर दिया। अब क्या हो गया, अब ये इस साइड जाएगा, इसको सॉल्व करूँगी तो वैल्यू आ जाएगी 3600/4, सभी के आ जाएगा। अब AS² है तो 4 इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो AS² प्लस 3600 बन गया, AS² सेम हो गया, इस साइड आ जाएगा।
3600 इस साइड रहेगा, तो 4 में से 1 गया तो 3a² बन जाएगा। अब 3 फिर से यहाँ पे आ जाएगा और उसको डिवाइड कर देगा। 3 से डिवाइड करा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1200 आंसर आ गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट, इस साइड स्क्वायर है तो इस साइड आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, जैसे कि 1200 है। ठीक है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 600, 2 से फिर से डिवाइड करेंगे 300, 2 से डिवाइड करेंगे 150, 2 से डिवाइड करेंगे 75। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 5 से डिवाइड करेंगे 25, अब फिर से 5 से डिवाइड करेंगे 1। अभी पेयर्स बनाऊंगी, ये जो पेयर्स बन गए इनमें से पेयर बन गया, ये 2 बाहर आ गया, ये पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, ये पेयर बन गया तो बाहर आ गया। जो बाहर आ चुके हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। वो रूट से बाहर आ चुके हैं जो पेयर बन गए। जिनका पेयर नहीं बना, जैसे कि 3 लेफ्ट है, तो उसको मैं रूट में ही रखूँगी, तो ये मेरा आंसर आ गया। इसका मतलब कि ए एस की वैल्यू जो है इतनी आ गई। अगर ए एस की वैल्यू इतनी है तो ए एस इक्वल्स टू एस डी इक्वल्स टू डी ए, ये तीनों की वैल्यू कितनी होगी, 20√3 मीटर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और सारी एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। सभी वीडियोस मैंने यूट्यूब में डाली हुई हैं, जाकर देख लो अभी अभी और कमेंट करो, वहाँ पे जाके लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।